हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए एक्चुअल में उसका सिलेबस देखने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट्स को देखने वाले हैं। जो अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में एक्चुअल में कितनी वैकेंसी आ रही है, उसका एक्चुअल सिलेबस क्या है, कौन से एलिजिबल हैं, एक एक चीज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और क्या इसके लिए ऑफिशियल नोटिस आई है उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी आती है वो तीन क्षेत्र में आती है। मतलब एक आती है जो शिक्षा विभाग हमारे लिए आता है, वो शिक्षा विभाग आता है, और एक एसटी एससी कल्याण विभाग में आता है, और एक बीसी ईबीसी कल्याण विभाग में आता है। तो अभी जो पीजीटी लेवल का आता है, पीजीटी जो अभी तक लगातार आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट्स आती हैं, वो आता है 11 12 के लिए। किसके लिए? 11 12 के लिए, जिसमें काफी सारी पोस्ट टीआरई 1 2 और 3 में फिल हो चुकी हैं, और उसी में थोड़ी सी पोस्ट आती है एसटी एससी कल्याण विभाग के लिए और थोड़ी सी आती है बीसी ईबीसी विभाग के लिए। राइट। तो जो कंप्यूटर की पोस्ट है वो आती है 11 12 में, आती है 9 10 में, 6 to 10 में, और आती है 9 10 में। लेकिन जो पीजीटी लेवल है 11 12 सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें आती है, और जो 6 to 10 है, 9 to 10 है, इसमें काफी कम वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन सबका अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो वो होता है कंप्यूटर साइंस में आपको चाहिए डिग्री, कंप्यूटर साइंस में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस आपको जो स्टेट पेपर 2 होता है कंप्यूटर साइंस स्टेट पेपर 2 वो चाहिए। इतना हमने समझ लिया। अभी आप बोलोगे भैया यार एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी कितनी आ रही है? तो गाइस यार अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन एक न्यूज वायरल हो रहा है कि 407 407 वैकेंसी आ रही है। और इसको हम लोग तब तक एकदम कंफर्म नहीं मान सकते हैं जब तक इसका ऑफिशियल नोटिस हमें देखने को नहीं मिले। अभी बात ये हुआ है कि 46,000 कुछ पोस्ट पे हमारी बहाली होने वाली है, जो सारे के सारे 1 to लेके 1 से 12 तक एक एक जो स्कूल टीचर है उनके लिए हो रही है। तो 407 जो है ऑफिशियली सरकार ने कहीं नहीं लिखा है, लेकिन काफी सारे चैनल पे ये चीजें बताई जा रही हैं। राइट। और जैसे हमने जो निकाला था, जैसे मैंने आपके एक वीडियो भी बनाया था कि लगभग 800 से 1000 पोस्ट खाली है, और बहुत सारे चैनल वालों ने ये भी बताया है कि 800 से 1000 पोस्ट खाली है, जो टीआरई 3 तक जो वैकेंसी फुल हो चुकी है उसमें से जो सीट बची है उसको। लेकिन एक न्यूज वायरल हो रहा है कि 407 खाली है। ठीक है सर, समझ गया। तो अभी जब तक नोटिस नहीं आता तब तक हमें इसको ऐसे ही कंसिडर करना है। जो इसका एक्चुअल में क्वालिफिकेशन है, जो हमारा 226 कोड है कंप्यूटर साइंस का, उसमें क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से डिग्री सम्मिलित है, वो है डोएक, ए डबल सी, ए लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में पीजी प्लस डोएक एक लेवल का सर्टिफिकेट। बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, अगर बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस में, तो यह डिग्री अकेले आपके लिए एलिजिबल है। अगर सिर्फ आपने बीई किया है कंप्यूटर साइंस में, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, तो आप एकदम एलिजिबल हैं। आपको कुछ भी दूसरा डिग्री करने की जरूरत नहीं है। या अगर बीई और बीटेक आप किए हैं दूसरे किसी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन उसके बाद जो पीजी है, पीजी डिप्लोमा आप कंप्यूटर में कर लिए हैं, मतलब आप किसी में भी कोई भी बी बीटेक है किसी भी स्ट्रीम में आप कर लिए हो, बी और बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको कंप्यूटर में होना है। वैसे ही पीजी कंप्यूटर साइंस में कर लिए हैं या फिर एमसीए कर लिए हैं, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए, उसके साथ ही साथ पीजी एंड लिखा है एंड। अगर आप बीसीए किए हैं कंप्यूटर साइंस में या फिर बीएससी आईटी किए हैं कंप्यूटर साइंस में, बीएससी आईटी किए हैं, तो भी आपको पीजी चाहिए। केवल एक बीई और बीटेक ही ऐसा डिग्री है जो कंप्यूटर साइंस में किसी ने किया है, उसको कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। वरना अगर कोई ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में तो पीजी उसको चाहिए। ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में, बीसीए किया है, बीएससी आईटी किया है, फिर भी उसको पीजी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अगर है और पीजी है किसी भी सब्जेक्ट में तो हो जाएगा। तो एक बी लेवल, तो एक सी लेवल, ए बी सी कोई भी लेवल हो तो चलेगा। एमसीए जो होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, रेगुलर 6 सेमेस्टर वाला। और एक बात, जो बीएड के कैंडिडेट हैं, बीएड वो कंप्यूटर साइंस में अगर नहीं भी किए हैं तो उनको चलेगा। मतलब क्या है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से पढ़े हैं
और ये सारे के सारे में से किसी में भी आप एलिजिबल हैं, कोई भी आपका डिग्री है, तो आपके लिए बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड आपको नहीं चाहिए। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब इसका एक्चुअल सिलेबस हम देखते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक, सीओए, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओप्स, वेब बेस्ड, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, मल्टीमीडिया, पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट, और क्रिप्टोग्राफी जिसको बोलते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में से भी एक दो क्वेश्चन आता है। पहले मैंने बताया था कि इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन आता है तो इसको पढ़ना है, राइट। अब देखो एक्चुअल में प्रिपरेशन कहां से करनी है, इसके लिए आपको सिंपली 597 का एक हमारा जो कोर्स है, जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। 45 सेक्शन मॉक टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट, सारे प्लेटफॉर्म का जो एक्चुअल आस्क्ड क्वेश्चन है, जो मॉक टेस्ट है, हमने इसमें रख दिया है अपने जो मॉक है उसके साथ साथ, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं भैया 407 अगर सीट आएगा एक्चुअल में, जो कि अभी मतलब कंफर्म नहीं है, तो इतने कंपटीशन है, 60,000 लोग स्टेट पास करके बैठे हैं, किनका सिलेक्शन होगा? तो भाई अगर ऐसे सोचोगे तो मान लो अगर 26,000 वैकेंसी आ रहा है, मान लो 26,000, फिर भी 60,000 लोग करके बैठे हैं, तो इनमें किसका होगा? आधे लोगों का होगा, फिर भी आधे लोग छटेंगे ही। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा ही है कि कुछ लोग हमेशा छटेंगे ही, राइट। तो फिर ऐसा अगर ले लोगे कि 10 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं, 10 लाख, और 1,000 उसको पोस्ट आती है, 800 पोस्ट आती है, तो कंपटीशन तो वहां भी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन टीचर में इतना कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर 400 सीट आएगा तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, और उस समय आपको कम से कम 90 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर 90 नंबर आपका आएगा सीएस में, तब सीएस में मतलब पूरे 120 नंबर में, तब आप जाके कंपीट कर पाएंगे। तो उस सब अभी व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी है, अच्छे से पढ़ना है, चाहिए अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियो डाले हैं प्रैक्टिस सेट का, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और मैं काफी सारे कंसेप्ट वाइज वीडियो भी अब ला रहा हूँ, जो लगातार आना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा एक्चुअल में, अभी तो उसका प्रेस रिलीज आया है, जैसे एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा कि कंप्यूटर साइंस में कितनी सीटें आ रही हैं, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ना अभी से शुरू कर दें, इंतजार मत करें कि 400 सीट आएगा तभी पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू कर दें, राइट। और काफी सारा फ्री का वीडियो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि 400 सीट आएगा हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपका जिम्मेवारी है, राइट। उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, जो पढ़ने वाला है हमेशा पढ़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे कोर्स से ही पढ़ो, कहीं से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डेडिकेशन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सपोर्टिंग एंड कीप